ताजमहल के चबूतरे पर शिव चालीसा का पाठ कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ताजमहल मकबरा नहीं मंदिर है। आप कह रही हैं मैंने ताजमहल में शिव चालीसा किया है, लेकिन मैंने जहां शिव चालीसा किया है मैं उसे तेजो महालय कहता हूं और प्रमाणिक भी है। 1963 से कई भूगर्भ शास्त्रियों ने इस पर अपने रिसर्च करने चालू किए, बल्कि पहले से कर रहे थे, रिसर्च तो पहले से चल रहे थे। 1963 में पहली बार इसकी प्रमाणिकता सिद्ध हुई थी और अभी हाल फिलहाल तो कई किताबें हैं और कई जगह ऐसे प्रमाण मौजूद हैं, मेरे पास भी, मेरे मोबाइल में। कई टीवी चैनलों ने भी इस बात को प्रमाणिक आधार दिखाते हुए इस पे चर्चा भी की है और वो प्रमाण भी दिखाए हैं कि आज वो ताजमहल है, बेशक ताजमहल है, लेकिन कभी वो तेजो महालय ही हुआ करता था, शिवालय ही हुआ करता था। लेकिन जब हमने दीपक शर्मा से प्रमाण मांगे तो वो एक भी प्रमाण पेश नहीं कर पाए और वही बातें दोहराने लगे जो पहले से दावों की शक्ल में घूम रही हैं। फिर हम आगे बढ़े। हमें लगा हिंदूवादी दीपक शर्मा के पास अपने दावों को लेकर प्रमाण नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जैन मुनियों के पास ताजमहल के जैन मंदिर होने का प्रमाण हो। इसलिए हमने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है। जब कभी आप जाएंगे वहां पर कमल का फूल है, वहां पर नाग नागिन का जोड़ा है, वहां पर ओंकार का चिन्ह है, जिसका कि अन्य परंपराओं से संबंध नहीं रहा है। निश्चित रूप से इससे पूर्व जो है हमारी भारतीय संस्कृति का महान प्रतीक वहां पर रहा है। इसके पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। इतिहासकार, अनुसंधानकर्ता उस दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत से प्रत्यक्ष प्रमाण सामने दिख रहे हैं, बहुत से प्रमाण जो अभी परोक्ष में हैं, जो सामने नहीं आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं, उनको लाया जा सकता है। जैन मुनि, इतिहासकार और अनुसंधानकर्ता का नाम ले रहे थे, तो हम आगे की पड़ताल के लिए इतिहासकार शारदेंदु मुखर्जी के पास पहुंचे। ताजमहल के शिवालय होने का मुद्दा ऐसा है कि बड़े बड़े इतिहासकार भी ठोस तरीके से कुछ कहने से बचते हैं, जबकि सोशल मीडिया और राजनीति के फोरम पर कोई भी कुछ भी कहने से पीछे नहीं हटता। सुनिए इतिहासकार शारदेंदु मुखर्जी को। मैंने इस पर कुछ अध्ययन नहीं किया शिव मंदिर था, लेकिन बहुत 40-45 साल से सुन रहे हैं कि कोई हिंदू मंदिर था यहाँ, तेजो महालय नाम था, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ ठोस जवाब अभी नहीं दे सकता हूँ। मैंने इस पर अध्ययन नहीं किया। जमीन तो हिंदू राजा का था, वो जय सिंह का राजा का जमीन था, तो हिंदू राजा से तो लिया भी था। कुछ फीचर्स जो कहते हैं ताजमहल में कुछ हैं, लेकिन उसके विषय पे बिल्कुल पक्की तरह से मैं बोल नहीं सकता। इतिहासकार शारदेंदु मुखर्जी ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के नेता डंके की चोट पर इतिहासकारों का नाम लेकर ही दावा कर रहे हैं कि ताजमहल शिव मंदिर था। पीएन ओक ने, बल्कि उनसे भी पहले के इतिहासकारों ने इन सारे विषयों पर लिखा था। इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तथ्य सामने आने चाहिए। मुगल जहां से आए, फरगना से, आज भी वहां मिट्टी के घर हैं। यदि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, यदि इनके पास इतने भव्य भवन बनाने का आर्किटेक्चर था, तो जहां से ये आए वहां पर क्यों मिट्टी के घर हैं? क्यों नहीं दूसरा ताजमहल बना सके? क्यों नहीं दूसरा लाल किला या कुतुब मीनार बना सके? इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि इन्होंने यहीं के भवनों को थोड़ा बहुत तोड़-फोड़ करके, उसके आर्किटेक्चर में थोड़ा चेंज करके अपना आधिपत्य हो गया है, यह सिद्ध करने के लिए उस प्रतीक में बनाया है। टीवी स्क्रीन पर आपको जो 3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, यह आपका ताजमहल से जुड़ा हर भ्रम दूर कर देंगे। 2 इतिहासकार और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पूर्व निदेशक बताएंगे कि ताजमहल मकबरा था या मंदिर। सबसे पहले सुनिए आगरा कॉलेज की इतिहासकार अपर्णा पोद्दार को। 10वीं शताब्दी में के फतेहपुर सीकरी के आसपास जैन मंदिरों के जैन मूर्तियां मिली हैं, तो वहाँ ये प्रमाणित है कि वहाँ जैन मंदिर थे और उनकी वहाँ पूजा की जाती थी। लेकिन ताजमहल के आसपास कोई ऐसा प्रमाण अभी नहीं मिला, तो ये कहना सही नहीं होगा कि यहाँ ताजमहल शिव के मंदिर से पहले कोई जैन मंदिर थे।
और ऐसा तो हम मानते ही हैं कि जानते हैं कि राजा मानसिंह से ये जगह खरीदी गई थी, तो कहीं ना कहीं हिंदू महल का प्रमाण या चिन्ह कह सकते हैं कि वो हमें मिलते हैं, जो कि उस वास्तुकला में इस तरह से इतनी खूबसूरती से सुंदरता से मर्ज कर दिए गए कि वो बन करके एक भव्य इमारत बनी है। अपर्णा पोद्दार ने ताजमहल के मंदिर होने के दावे को खारिज कर दिया। अब सुनिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पूर्व निदेशक मंदिर वाले दावे पर क्या कहते हैं। ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है, अथवा इस तरह की कोई जानकारी हम लोगों के रिसर्च के माध्यम से नहीं प्राप्त हुई है कि ये ताजमहल पहले कोई हिंदू स्मारक था। दोनों स्थिति में तोड़ करके बनाने की कोई स्थिति हम लोगों के सामने कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है हमारे पास जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि शिव मंदिर अथवा जैन मंदिर को वहाँ तोड़ करके ताज की स्मारक की स्थापना की गई थी। ऐसा कोई सबूत हमारे पास नहीं है। यानी अब तक ऐसा कोई प्रमाण या अवशेष नहीं मिले जो ये साबित करते हो कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था। देश के मध्यकालीन इतिहास के बड़े नाम और देश के वरिष्ठतम इतिहासकार इरफान हबीब बता रहे हैं कि ताजमहल जिस जमीन पर बना है उसकी कहानी क्या है। इससे आपको समझ में आएगा कि वहाँ पहले मंदिर था या फिर कुछ और। शिव मंदिर जो देन है वो ओक साहब की देन है। नहीं, ओक जहाँ तक मुझे याद है जी, उनका एक पेपर मैंने पढ़ा था कि ये मानसिंह पैलेस है, क्योंकि लाहौरी जो और दूसरे इतिहासकार हैं उस ज़माने के, उन्होंने कहा है कि ये ज़मीन खरीदी इस यहाँ मानसिंह की बनाई हुई हवेली थी, जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने, जो उसका सक्सेसर था, वो उसने शाहजहाँ से को दे दी। शाहजहाँ को ज़मीन चाहिए थी क्योंकि वहाँ जमुना टर्न करती, तो उसने फिर शाहजहाँ ने शाही हवेलियों में उससे कहा कि तुम एक ले लो, आगरा में जो थी, तो वो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने एक ले ली। इन सारे तथ्यों के बाद भी अगर कुछ लोगों को यकीन न हो रहा हो तो हम बता दें कि जिस P.N. ओक की किताब को आधार बनाकर ताजमहल के शिव मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं, उनकी इसी विषय पर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 में खारिज कर दिया था, जिसमें ओक ने मांग की थी कि ताजमहल को हिंदू राजा ने बनवाया, लिहाजा इसे शिव मंदिर का दर्जा दिया जाए। अगस्त 2017 में पुरातत्व विभाग भी कोर्ट को बता चुका है कि यह स्मारक एक मकबरा है, मंदिर नहीं। इसके बाद भी अगर ताजमहल को लेकर किसी के मन में भ्रम के बादल मंडरा रहे हैं तो वो सुन ले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो उन्होंने ताजमहल देखने के बाद दिया। बहुत सारे लोग तमाम प्रकार की टिप्पणियां करेंगे, लेकिन मैं आप सबसे कह सकता हूं, हम इस तह में न जाएं कि ताज क्यों बना, कब बना, कैसे बना। महत्वपूर्ण यह है ताजमहल का निर्माण भारत के मजदूर और किसानों की खून और पसीने की कमाई से बना है। भारत की वास्तु का एक अनमोल रत्न जिसने दुनिया को दिया है। हर पक्ष से बात करने के बाद, तर्कों की पड़ताल करने के बाद और तथ्यों को सामने लाने के बाद यह साबित हुआ है कि ताजमहल एक मकबरा है, यहाँ कोई शिव मंदिर या जैन मंदिर नहीं था। इसलिए शिव मंदिर तोड़कर ताजमहल बनाने का दावा झूठा साबित हुआ है। यहाँ हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि देश के संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने देश की संसद में साफ तौर पर कहा कि ताजमहल के मंदिर होने के कोई प्रमाण सरकार के पास नहीं है। ये जो आजकल मिलावट और लो क्वालिटी के अनाज से खाना बनता है ना, तो वो खाकर